नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में कानून व्यवस्था की जो गंभीर स्थिति है उसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गंभीर हो गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था को लेकर के अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तमाम आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई है और हाल के दिनों में जो राज्य में अलग अलग किस्म की अपराध की गंभीर घटनाएं हुई हैं उसे लेकर के और आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसे लेकर के आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के तमाम आला अधिकारियों और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो राजधानी पटना समेत राज्य में अलग अलग जिलों में कई अपराध की ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। और जब पिछले दिनों इन्वेस्टर्स की मीटिंग में भी नीतीश कुमार ने संबोधन किया था तो उस दौरान भी कई उद्योगपतियों और निवेशकों ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि राज्य में अगर आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लगता है, अगर हमें सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलता है तो हम कैसे फिर राज्य में निवेश को लेकर के आगे आएंगे। तो अब उसी को लेकर के नीतीश कुमार सक्रिय दिख रहे हैं और आज उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही है। दरअसल अगर पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो राजधानी पटना में ही बिहटा के पास में बालू माफियाओं के बीच में आपसी मुठभेड़ हुई जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर आई। हालांकि पुलिस की ओर से यह पुष्टि नहीं की गई कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन ऐसा कहा गया कि आपसी जो गैंगवार हुआ इसमें 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरीके से एक दिन पहले ही आरा में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को गोली मार दी गई। इसके अलावा भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में गोलीबारी, मर्डर और कई अन्य प्रकार की अपराध की घटनाएं होती रही हैं। इससे राज्य में जो भय का माहौल बनने की संभावना बनती है, इसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीरता दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह अब दुर्गा पूजा भी चल रहा है, तो पूरे राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान किस प्रकार की कानून व्यवस्था हो, कैसे आम लोगों में किसी प्रकार का भय का माहौल नहीं हो, जो आपराधिक तत्व हैं और जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में अधिकारियों के साथ समीक्षा और बातचीत कर सकते हैं। इससे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बैठक में जो मुख्य रूप से लें उसी में यही है कि जो अपराध की घटनाएं राज्य में लगातार पिछले कुछ दिनों में ऐसी बढ़ी हैं जिसे लेकर के राज्य की बदनामी हुई है उस पर नियंत्रण करने और साथ ही साथ आने वाले जो समय है, आने वाले समय में विशेषकर जो यह त्यौहार का चल रहा है, चाहे दुर्गा पूजा हो, फिर आने वाले समय में छठ है, दीपावली है, तो उस दौरान कोई भी अपराधी ऐसी घटनाओं को अंजाम न दे जिससे कि आम लोगों में भय व्याप्त हो, राज्य की बदनामी हो, राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठे और साथ ही साथ सरकार के इकबाल को लेकर के सवाल उठे। इसे लेकर के आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम पुलिस के प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में आगे क्या क्या वह निर्णय लेते हैं, किस प्रकार से राज्य में अपराध की घटनाओं को नियंत्रित करने और अपराधियों में पुलिस का डर पैदा करने के लिए क्या क्या निर्णय होते हैं। जो त्योहार का महीना है, चाहे वह दुर्गा पूजा हो, छठ हो, दीपावली हो, तो इस दौरान आम लोग भयमुक्त होकर के अपने त्योहार मनाएं, पर्व की खुशियां मनाएं, उसे लेकर के नीतीश कुमार आज महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ इस बैठक में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पुलिस भी इस बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है जिसमें कैसे राज्य में अपराध की घटनाओं को पूरी तरीके से नियंत्रित करने के लिए पुलिस महकमे को कुछ विशेष दिशा निर्देश खासकर इस त्योहारी सीजन को लेकर के दिया जा सकते हैं। इस बैठक में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और के बैठक में क्या क्या निर्णय होता है, इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज 4 नेशन पे।